बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रामर वर्ल्ड। आज हम नाउन को फर्दर डिस्कस करेंगे, इसके बारे में फर्दर डिस्कशन, इसके बारे में फर्दर एक्सप्लेनेशन आपको देंगे। दैट इज नाउन एंड नंबर्स। आज हम नाउन एंड नंबर्स को बहुत डिटेल के साथ एक्सप्लेन करेंगे। बिफोर गोइंग टू डिस्कस द मेन टॉपिक, मैं आपको ये बताता चलूं कि ये अपने साथ नोट कर ले कि वी कैन मेक सिंगुलर प्लूरल ऑफ नाउन्स। हम नाउन के सिंगुलर प्लूरल बना सकते हैं, लेकिन हम एडजेक्टिव एंड डिटर्मिनर्स के सिंगुलर प्लूरल नहीं बना सकते। ये आपने जहन में रखना है। अच्छा, अभी हम एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा शी इज 6 years old। शी इज 6 years old। अच्छा, मैंने अभी आपको जैसा कहा कि एडजेक्टिव की हम एस या ईएस मीन सिंगुलर प्लूरल हम नहीं बना सकते, और नाउन एंड प्रोनाउन की हम सिंगुलर प्लूरल बना सकते हैं। तो यहाँ पे अभी आपने वो रूल अप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल ओल्ड है। ओल्ड क्या है? हमारे पास ओल्ड एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव हमेशा नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है। तो यहाँ पे एस या ईएस नहीं लगा है। इट मींस यहाँ पे एडजेक्टिव काम कर रहा है, लेकिन हमें तो नाउन चाहिए। जब हमें नाउन चाहिए तो इट मीन हमें ईयर्स को सेलेक्ट करना है, क्योंकि अगर आप देखिए ईयर्स में एस या ईएस का इजाफा हुआ है, इट मींस ये नाउन है। तो आप ये कह सकते हैं शी इज 6 years old। आप ये नहीं कह सकते शी इज 6 year old। अच्छा, दूसरा एग्जांपल, शी इज अ 6 years old girl। शी इज अ 6 years old girl। अच्छा, अभी आपने ये जो है, अभी आपने ये देखना है कि यहाँ पे गर्ल जो है, गर्ल क्या है? गर्ल नाउन है। गर्ल क्या है? गर्ल नाउन है। और ओल्ड 6 year old यहाँ पे ये सारा एडजेक्टिव है। तो इट मींस एडजेक्टिव के हम एस या ईएस फॉर्म नहीं बना सकते। तो आप ये क्रॉस कर दे, क्योंकि ये एस या ईएस है तो ये नाउन है, हमने एडजेक्टिव को सही करना है। तो इट मीन यहाँ पे 6 year आपने सेलेक्ट करना है। 6 year old, यहाँ पे 6 year old एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और गर्ल यहाँ पे नाउन है, और एडजेक्टिव हमेशा नाउन को डिस्क्राइब करता है। तो इट मींस हमें एडजेक्टिव चाहिए। सही है, आगे जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 पे। For example number 3, they are 20 year or years of age। अच्छा स्टूडेंट, अभी मैं आपको बताता चलूं, आपका जो ऑफ है ये क्या है? ऑफ प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा नाउन आता है। तो एज हमारा नाउन है, तो नाउन से पहले एक प्रीपोजिशन आ गया है। इट मींस अभी हमें यहाँ पे एडजेक्टिव सेलेक्ट नहीं करना, हमें यहाँ पे नाउन या प्रोनाउन को सेलेक्ट करना है। तो नाउन हमारे पास ईयर्स है, क्योंकि हम हमारे पास ये एस या ईएस फॉर्म है, और ईयर की हमारे पास एस या ईएस का कोई फॉर्म नहीं। इट मींस दे आर 20 years of age। सही है स्टूडेंट्स, आगे जाते हैं। आप ये अपने साथ नोट कर ले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सही, 6 years have या has passed since I met him। Example number 4, 6 years have passed since I met him। आपने अभी यहाँ पे देखना है कि अभी हमने कहा ना 6 year या years, अभी हमारे पास 6 क्या है? 6 हमारे पास है एडजेक्टिव। जब यहाँ पे हमारे पास एडजेक्टिव आ गया है तो अभी हमें नाउन चाहिए, और एडजेक्टिव के हम एस या ईएस फॉर्म नहीं बना सकते, जबकि नाउन के हम एस या ईएस फॉर्म बना सकते हैं। तो इट मीन हमें ईयर्स चाहिए। जब हमें ईयर्स चाहिए तो आपने ईयर को क्रॉस करना है, और आपके पास जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो भी अकॉर्डिंग टू द नाउन होगा। तो आपने हैव को सेलेक्ट करना है, हैज को छोड़ देना है। इट मीन्स 6 years have passed since I met him। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हवाले से कि आपने नाउन और एडजेक्टिव को कंबाइन नहीं करना, आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल नंबर 5, she bought 2 dozen eggs। 2 dozen eggs, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्स यहाँ पे क्या है? ये नाउन है, नाउन, और नाउन से पहले हमारे पास एडजेक्टिव आता है। तो इट मींस यहाँ पे ये 2 dozen जो है ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ये एडजेक्टिव है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हवाले से कि आपने देखना है ये जो डजन है ये नाउन का काम कर रहा है, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो इट मींस शी बॉट 2 dozen eggs। सही है, इसके अलावा एग्जाम्पल नंबर 6 की तरफ जाते हैं। इसके हवाले से इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल, शी बॉट 2 dozen of eggs। शी बॉट 2 dozen of eggs। अभी यहां पे अगर आप देख लें शी बॉट 2 dozens of eggs,
ऑफ क्या है स्टूडेंट्स? ऑफ प्रीपोजिशन है। जब ऑफ प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन के बाद डायरेक्ट हमारे पास नाउन आता है। जब प्रीपोजिशन के बाद डायरेक्ट हमारे पास नाउन आता है तो ये नाउन है। सही स्टूडेंट्स। इसके बाद शी बॉट 2 डजन। 2 डजन क्या है? डजन भी यहाँ पे नाउन है, क्योंकि हमने कहा कि हम एडजेक्टिव की एस या ईएस फॉर्म नहीं बना सकते, जबकि हम नाउन की एस या ईएस फॉर्म बना सकते हैं। इट मींस शी बॉट 2 डजन ऑफ एग्स। ये भी हमारे पास नाउन है। एग्जाम के हवाले से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने इसमें फर्क करना है कि डजन जो है एज अ एडजेक्टिव यूज हुआ है या डजन जो है एज अ नाउन यूज हुआ है। अच्छा, आगे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा आई बॉट 4 डजन मैंगोज। आई बॉट 4 डजन मैंगोज। आई बॉट 4 डजन मैंगोज। मैंगोज यहां पे क्या है? मैंगोज यहां पे नाउन है, तो इट मींस 4 डजन यहां पे नाउन नहीं है, क्योंकि यहां पे हमारे पास ना कोई प्रीपोजिशन आर्टिकल ऐसे कुछ भी नहीं है। इट मींस यहां पे 4 डजन जो है एज अ एडजेक्टिव काम कर रहा है, तो इट मींस आई बॉट 4 डजन मैंगोज। 4 डजन यहां पे क्या है? एडजेक्टिव है। आपने इस चीज को क्लैरिफाई करना है, आपने इस चीज को एक्सप्लेन करना है सही तरीके से कि यहाँ पे ये नाउन का काम कर रहा है या यहाँ पे ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, क्योंकि ये एग्जाम के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। After that, thousands of people were present. Thousands of people were present. यहाँ पे 1000 क्या है स्टूडेंट्स? यहाँ पे ये नाउन का काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे प्रीपोजिशन लगा है। जब यहाँ पे प्रीपोजिशन का काम कर रहा है तो प्रीपोजिशन के आगे पीछे आपने नाउन लगाना है, आपने नाउन को डिस्क्राइब करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये कहें कि ये एग्जाम्पल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 2000 people were present. 2000 people were present. अभी स्टूडेंट्स यहाँ पे लेकिन ये जो 1000 है यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास प्रीपोजिशन है। यहाँ पे 2000 एडजेक्टिव का काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ना कोई प्रीपोजिशन है एंड ना कोई यहाँ पे आगे पीछे कोई आर्टिकल वगैरह है, तो आपने 2000 को एज अ नाउन ट्रीट नहीं करना, यहाँ पे आपने इसको एडजेक्टिव मान लेना है। स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाले अक्सर एग्जाम में आते हैं। फॉर एग्जांपल 2000 पीपल वर प्रेजेंट। अभी पीपल यहाँ पे क्या है? ये नाउन है, और नाउन को डिस्क्राइब करने वाले क्या होते हैं? एडजेक्टिव। तो इट मींस पीपल से पहले हमने एडजेक्टिव को देखना है। स्टूडेंट्स यहाँ पे अभी एक और इंपॉर्टेंट बात है, आपने यहाँ पे ये नोट करना है, सर्टेन अनकाउंटेबल नाउन्स आर ऑलवेज सिंगुलर, हेंस दे टेक सिंगुलर वर्ड्स। ऐसे हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन है, ये जहन में रखना है आपने। अनकाउंटेबल नाउन है जो हमेशा सिंगुलर होते हैं और सिंगुलर वर्ब को लेते हैं। सही है। जिसमें हमारे पास है लगेज, सामान वगैरह जो होता है, लगेज, फर्नीचर, लगेज, फर्नीचर, सीनरी, एविडेंस, एविडेंस, इंफॉर्मेशन, पोएट्री, इंफॉर्मेशन, पोएट्री, जैसा कि आगे जो है नॉलेज, ब्रेड, हेयर, इनिंग्स, मशीनरी एक्सेट्रा, ये जो वर्ड्स है ना, ये हमेशा सिंगुलर होते हैं और अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हम एग्जांपल की तरफ जाते हैं। आप ये कह सकते हैं कि ही गिव मी अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। ही गिव मी अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। तो स्टूडेंट्स आपने ये देखना है, ही गिव मी अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन की आप एस या ईएस नहीं बना सकते, वो एग्जाम में आपको ऐसे दे देंगे, इंफॉर्मेशंस। गलत है, इंफॉर्मेशंस गलत है, आपने इसको डायरेक्ट क्रॉस करना है। इंफॉर्मेशन की ऐसे ईएस फॉर्म बिल्कुल नहीं बन सकता। सही है। इसके अलावा एग्जाम्पल सेकंड, ऑल द एविडेंस वाज अगेंस्ट हिम। ऑल द एविडेंस वाज या वर against him. All the evidence was against him. Second example की तरफ जाते हैं, all the evidence was या were against him. All the evidence, देखो स्टूडेंट्स, evidence जितनी भी ये वर्ड्स हैं, evidence, information, luggage, poetry, poetry, etc. ये हमेशा सिंगुलर होते हैं और अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेते हैं। आप वर्ब को क्रॉस करके वर्ब्स को सेलेक्ट करें। सही स्टूडेंट्स, आगे जाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आई वॉन्ट टू बाय सम फर्नीचर। फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू बाय सम फर्नीचर। आई वॉन्ट टू बाय सम फर्नीचर। तो ये फर्नीचर होगा, फर्नीचर्स नहीं होगा। आप एस या एस का इजाफा नहीं कर सकते, वो गलत है। सही स्टूडेंट्स, आगे जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ। फॉर एग्जाम्पल अ पोएट्री ऑफ वर्ड्सवर्थ इज वेरी, अ पोएट्री ऑफ वर्ड्सवर्थ
is or are very interesting. A poetry of Wordsworth is or are very interesting. तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि पोइट्री वर्ड हमेशा अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है. इट मींस आपने इसको सेलेक्ट करना है, आर को छोड़ देना है. पोइट्री ऑफ वर्ड्सवर्थ इज वेरी इंटरेस्टिंग. आपने इसको सेलेक्ट करना है, सिंगुलर वर्ब्स को आपने सेलेक्ट. स्टूडेंट्स आगे जाते हैं एग्जांपल नंबर 5 एंड 6 की तरफ. फॉर एग्जांपल द सीनरी ऑफ कश्मीर इज ब्यूटीफुल. द सीनरी, एग्जांपल नंबर 5, द सीनरी ऑफ कश्मीर इज ब्यूटीफुल. आपने स्टूडेंट्स इसको लगाना है, इज ब्यूटीफुल, क्योंकि सीनरी वर्ड जो है अपने साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है, सिंगुलर प्लूरल नहीं लेता. सीनरी ऑफ कश्मीर इज वेरी ब्यूटीफुल. आप ये भी देख सकते हैं जैसे कि हमने कहा हेयर वर्ड जो है हेयर, ये भी अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है. ऑल हिज हेयर इज ब्लैक. ऑल हिज हेयर इज ब्लैक. आपने इसको सिलेक्ट करना है. एक और एग्जांपल भी हम दे सकते हैं. फॉर एग्जांपल एग्जांपल नंबर 7 की तरफ जाते हैं. पाकिस्तान डिफीटेड इंग्लैंड बाय 1 इनिंग्स. पाकिस्तान डिफीटेड इंग्लैंड बाय 1 इनिंग्स. ये इनिंग वर्ड जो है ये हमेशा अपने साथ एस लेता है. अगर इनिंग क्लास में है इनिंग, तो आपने डायरेक्ट ये देखना है कि इनिंग ये गलत है, आपने एस हमेशा लगाना है इनिंग्स के साथ. पाकिस्तान डिफीटेड इंग्लैंड बाय 1 इनिंग्स. एग्जाम्पल नंबर 2, ये एग्जाम्पल नहीं कह सकते बट एक सम वो कह सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं, अभी हमने पढ़ा कि वो सिंगुलर नाउन के साथ साथ सिंगुलर वर्ब लेते हैं. अब कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं जो प्लूरल वर्ड के साथ प्लूरल वर्ब भी लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल सम नाउन्स आर प्लूरल, हिंस दे टेक प्लूरल वर्ब्स. अब यहाँ पे हमारे पास एक एग्जाम्पल, एक दो एग्जाम्पल है. लाइक सेविंग्स है, वर्ड सेविंग्स, ये अपने साथ प्लूरल वर्ब लेता है. गॉगल्स है, गॉगल्स प्लूरल लेता है. शॉर्ट्स है, प्लूरल लेता है. ये वर्ड है टाइडिंग्स, प्लूरल लेता है. इसके अलावा ट्राउजर, सीजर, बाइनोकुलर्स, कैवलरी, जेंट्री, स्पेक्टिकल्स, आर्म्स, इन्फेंट्री, टोंग्स, वर्मिन, ये जितने भी वर्ड है ये अपने साथ प्लूरल वर्ब लेते हैं. अभी हम एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं. एग्जाम्पल में जो सबसे पहले है और इंपॉर्टेंट है स्पेक्टिकल. फॉर एग्जाम्पल स्पेक्टिकल, स्पेक्टिकल इज या और अ कॉस्टली एटम. अ कॉस्टली एटम. तो स्पेक्टिकल जो वर्ड है ये अपने साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लेता है. तो आपने सेलेक्ट करना है स्पेक्टिकल आर अ कॉस्टली एटम. एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ जाते हैं. आई वॉन्ट अनदर स्पेक्टिकल. अगर मैं लिखूं आई वॉन्ट अनदर स्पेक्टिकल, तो स्टूडेंट्स आपने यहाँ पे ये देखना है कि ये अनदर जो है ये काउंटेबल है और स्पेक्टिकल जो है ये अनकाउंटेबल है. तो जो काउंटेबल और अनकाउंटेबल एक साथ नहीं आ सकते, तो इट मींस ये गलत है. आपने ऐसे लगाना है आई वांट अनदर पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स. तो ये उस टाइम ये जुमला सही हो जाएगा, अदरवाइज ये जुमला गलत है. सही स्टूडेंट्स, आगे जाते हैं एग्जांपल की तरफ जाते हैं. आर्म्स वाज या वर गिवन टू द पुअर्स. आर्म्स मतलब बीक. आर्म जो वर्ड है अपने साथ हमेशा एस लेता है. आर्म्स वर या वाज गिवन टू द पुअर. तो आपने वर्ब को सिलेक्ट करना है क्योंकि आर्म वर्ड हमेशा अपने साथ प्लूरल वर्ब लेता है. एग्जांपल नंबर 4 की तरफ जाते हैं. स्टूडेंट सेशन को भी लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर लेटेस्ट वीडियो आपको जल्दी आ जाए. सही है. इसके बाद फॉर एग्जांपल द पोट्री आर द पोट्रीज आर फॉर सेल. द पोट्री, एग्जांपल नंबर 4 आपने लिखना है द पोट्री आर पोट्रीज इज और आर फॉर सेल. तो आपने हमेशा पोट्री को सेलेक्ट करना है, तो क्योंकि इसका आई या एस एस फॉर्म नहीं बनता, ये गलत है. और अपने साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लेता है जबकि सिंगुलर नहीं लेता. द पोट्री आर फॉर सेल. द पोट्री आर फॉर सेल. एग्जांपल नंबर 5 की तरफ जाते हैं. फॉर एग्जांपल द होल लाइफ वाज इन शैम्बल. द होल लाइफ वाज इन शैम्बल. स्टूडेंट्स ये जो शैम्बल वर्ड है अपने साथ हमेशा एस लेता है. विदाउट एस ये कोई वर्ड ही नहीं है शैम्बल. तो ये अपने साथ शैम्बल्स, द होल लाइफ वाज इन शैम्बल्स, तो ये हमेशा अपने साथ एस का फॉर्म लेता है. अच्छा, इसके बाद एग्जांपल नंबर 6 की तरफ जाते हैं कि हाउ मेनी ऑफस्प्रिंग और ऑफस्प्रिंग्स डज अ लायन हैव. तो आपने ऑफस्प्रिंग्स नहीं होता, ऑफस्प्रिंग कोई वर्ड है ही नहीं, आपने ऑफस्प्रिंग को सिलेक्ट करना है. अच्छा, इसके बाद हमारे पास कुछ ऐसी भी नाउन है लाइक सम नाउन्स आर सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल, दे डिपेंड ऑन द सिचुएशन. ऐसे भी वर्ड होते हैं जो समटाइम सिंगुलर होते हैं बट समटाइम प्लूरल होते हैं, लेकिन इसकी मीनिंग में फर्क आ जाता है. फॉर एग्जांपल हमारे पास वर्ड है ज्यूरी, टीम, काउंसिल, ऑडियंस, कमेटी, वेजेस, स्टैटिस्टिक, पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स, बेंच, पैनल, सिविक्स, पुलिस एटसेट्रा. अभी हम पुलिस को लेते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वर्ड है पुलिस.
ये पुलिस जो वर्ड है स्टूडेंट्स अपने साथ सिंगुलर भी लेता है और अपने साथ प्लूरल भी लेता है, डिपेंड करता है सिचुएशन पे। जब ये पुलिस ऑफिसर्स के सेंस में आ जाए, फॉर एग्जांपल एक पुलिस ऑफिसर, तो ये हमेशा अपने साथ प्लूरल लेता है, प्लूरल वर्ब लेता है, सही स्टूडेंट्स। और ये जब पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के सेंस में आ जाए, लाइक पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के सेंस में आ जाए, तो ये उस टाइम सिंगुलर लेता है, सिंगुलर वर्ब लेता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज ये पुलिस जब ए डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन के सेंस में आ जाए तो अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है। एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं स्टूडेंट, ये जो पुलिस का वर्ड है, पुलिस जब ऑफिसर्स के सेंस में आ जाए तो आपने प्लूरल वर्ब लगाना है, जब ऑर्गेनाइजेशन या डिपार्टमेंट के सेंस में आ जाए तो आपने सिंगुलर लगाना है। फॉर एग्जाम्पल द पुलिस इज और आर इन्वेस्टिगेटिंग द केस, तो यहाँ पे आपने इज लगाना है। क्यों? क्योंकि पुलिस का जो डिपार्टमेंट है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो इन्वेस्टिगेट कर रहा है, वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, तो आपने इसको सेलेक्ट करना है। एक दूसरा एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं कि प्लूरल लेता है व्हेन ऑफिसर्स के सेंस में ये जब यूज होता है। फॉर एग्जांपल द पुलिस इज और आर पेट्रोलिंग इन द सिटी, द पुलिस इज और आर पेट्रोलिंग इन द सिटी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये पुलिस जो है ना, ये पूरा डिपार्टमेंट या पूरा ऑर्गेनाइजेशन पेट्रोलिंग नहीं करता शहर में, तो ये इसका मतलब है द पुलिस इज और आर, तो यहाँ पे आपने आर को सेलेक्ट करना है, द पुलिस आर पेट्रोलिंग इन द सिटी। इसके अलावा एक और एग्जांपल है मेरे पास, द ऑडियंस, ऑडियंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और वैसे भी। फॉर एग्जांपल द ऑडियंस इज और आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। एग्जांपल नंबर 3 लिखें, द ऑडियंस is or are different parts of the world। The audience is or are different parts of the world। तो आपने हमेशा ऑडियंस को आर के सेंस में सेलेक्ट कर देना है, आर, द ऑडियंस आर, तो आपने आर को सेलेक्ट करना है। अपने साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लेता है, तो आपने सिंगुलर वर्ब का इंतखाब नहीं करना है। इसके अलावा एक और एग्जांपल है वेजेस। स्टूडेंट्स ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, आपने इसको देखना है कि ये मतलब वेजेस जब सैलरी के सेंस में आ जाए, क्या सैलरी, सैलरी ऑफ द वर्कर्स, तो आपने हमेशा सैलरी के सेंस में प्लूरल लगाना है स्टूडेंट्स। और ये जब पनिशमेंट के सेंस में आ जाए, पनिशमेंट, तो आपने सिंगुलर लगाना है, हमेशा सिंगुलर। सैलरी के सेंस में प्लूरल, पनिशमेंट के सेंस में सिंगुलर। तो इसके अलावा द वेजेस ऑफ सिन इज और आर पनिशमेंट, द वेजेस ऑफ सिन is or are punishment। तो ये वेजेस पनिशमेंट के सेंस में आ जाए तो आपने सिंगुलर लगाना है, आपने इसको इंतखाब करना है। द वेजेस ऑफ सिन इज पनिशमेंट, इज पनिशमेंट। द वेजेस ऑफ द वर्कर इज और आर लो। एक और एग्जांपल है सैलरी के सेंस में, द वेजेस ऑफ वर्कर, द वेजेस ऑफ वर्कर इज और आर लो। तो स्टूडेंट्स ये जो वेजेस ऑफ वर्कर है ना, तो आपने सैलरी के सेंस में जब लगाना है तो आपने आर को सेलेक्ट करना है, क्योंकि ये अपने साथ हमेशा आर लेता है। इसके अलावा एक और वर्ड है जो कि है मैथमेटिक्स। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स वर्ड है, मैथमेटिक्स